ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। दरअसल स्कूल छोड़ने के बाद 3 साल बीत जाते हैं और राम एक दिन अचानक जानू के कॉलेज में उससे मिलने के लिए जाता है और वहां जाकर वो एक दूसरे अनजान स्टूडेंट से हेल्प मांगता है और वो जानू की सारी पहचान बताकर उसे ये कहने के लिए कहता है कि चेन्नई से कोई के रामचरण उससे मिलने के लिए आया है। लेकिन वो लड़की जानू को बताते वक्त नाम बताना भूल जाती है और कहती है कि ये लड़का उससे मिलने के लिए आया है। जानू नीचे की तरफ देखती है और उस लड़की पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। और ये बात जब वो लड़की राम से कहती है तो राम उससे कहता है कि वो जानू को ये कह दे कि इसके बाद वो कभी भी उसे परेशान नहीं करेगा। और इसके बाद से ही राम कभी भी जानू से मिलने की कोशिश नहीं किया, ये सोचकर कि जानू उससे नफरत करती है। ये सारी बातें सुनकर जानू को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस दिन जब वो लड़की उससे बताने आई थी तब उसने राम को देखा ही नहीं। उसके बदले उसने किसी दूसरे लड़के को देखा था जो कि बहुत दिनों से उसे फॉलो कर रहा था और उसे लगा कि वही लड़का उससे मिलने के लिए आया है और उसे लगा कि वो लड़की उसी लड़के के बारे में बात कर रही है और उसे इस बात का अफसोस होता है कि काश उस दिन उस लड़की को राम का नाम याद होता तो फिर आज वो दोनों एक साथ होते। के बाद राम जानू से ये कहता है कि भले ही वो उससे दूर था लेकिन वो उसकी हर जानकारी रखता था और यहाँ तक कि वो जानू की शादी के दिन भी वहाँ पर मौजूद था। और जानू को जो लग रहा था कि उसकी शादी के मंडप में राम आसपास ही कहीं है, ये गलत नहीं था। और फिर वो दोनों अपने बदकिस्मती के बारे में सोचते हैं और उन लोगों की जिंदगी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद जानू राम से कहती है कि जब तक उसके फ्लाइट का वक्त ना हो तब तक वो राम के साथ रहना चाहती है, उसके साथ बहुत सारी बातें करना चाहती है। और उसके बाद वो दोनों फिर से निकल पड़ते हैं और एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर थोड़ी देर बाद ही राम के कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं और वो लोग राम को देख लेते हैं और जानू को राम की वाइफ समझते हैं और वो लोग उनसे बातें करने लगते हैं। उन लोगों को आज तक पता ही नहीं था कि राम मैरिड है और वो लोग जानू से उन लोगों के शादी के बारे में पूछते हैं। जानू उन लोगों का कंफ्यूजन दूर नहीं करती और जिस दिन राम उससे कॉलेज में मिलने के लिए आया था उस दिन की कहानी को थोड़ा अलग तरीके से उन लोगों को सुनाती है कि वो दोनों स्कूल से एक दूसरे के साथ थे और स्कूल छोड़ने के 3 साल बाद राम एक दिन अचानक उससे कॉलेज में मिलने के लिए आए। इस बार उस लड़की को राम का नाम याद था और जब जानू को ये पता चलता है कि राम उससे मिलने के लिए आया है तब वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाती है और फिर वो पूरे 3 साल बाद राम से मिलती है और तब से वो दोनों एक साथ है। इन सारी सिचुएशन में राम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। उसके बाद वहाँ से निकलकर राम जानू से कहता है कि यहाँ से उसका घर पास है, अगर वो चाहे तो उसके घर जा सकती है। और फिर वो दोनों राम के घर जाते हैं और रास्ते में बारिश हो जाने के वजह से वो दोनों भीग जाते हैं। और उसके घर आने के बाद जानू राम से कहती है कि अब उसे शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए और राम जानू से ये पूछता है कि वो अपनी जिंदगी में खुश है या नहीं। जानू कहती है कि उसके पति एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वो एक अच्छी जिंदगी जी रही है। उसके बाद फाइनली जानू राम के लिए उसका मनपसंद गाना गाकर सुनाती है। ये गाना बचपन से ही राम जानू की आवाज में सुनना चाहता था लेकिन जानू हमेशा से ही उसके इस रिक्वेस्ट को इग्नोर करती थी और जानू की आवाज में ये गाना सुनकर राम बहुत खुश होता है। उसके बाद राम जानू को बहुत सारी पुरानी चीजें दिखाता है जिनके साथ उन लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, जैसे कि उन लोगों का यूनिफॉर्म, सूखा हुआ गुलाब और जानू के लिए लिखा हुआ राम का कविता। उसने ये सब कुछ अपने यादों के तौर पर एक सूटकेस में रखा हुआ है।
उसके बाद धीरे धीरे जानू के फ्लाइट का वक्त करीब आने लगता है और ये सोचकर जानू को बहुत दुख होता है कि कुछ ही देर में वो राम को छोड़कर जाने वाली है। उसके बाद राम जानू को एयरपोर्ट लेकर जाता है और फाइनली उसके जाने का वक्त हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को आंसुओं के साथ अलविदा करते हैं और जानू चली जाती है। और वापस घर लौटकर राम जानू के उन्हीं कपड़ों को देखता है जो उसने पिछले रात को सुखाने के लिए दिया था और वो उन कपड़ों को समेटकर अपने उसी सूटकेस में रख देता है जिसमें उन दोनों से जुड़ी हुई सारी चीजें उसने संभाल कर रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।